14 फरवरी 24। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? क्या तुम जब यहाँ आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? देखते हो? कौन कौन से चित्र को? क्या हो गया, खराब है क्या? टिक टिक कर रहे हो? देखते हो क्या? कौन कौन से चित्र को? लक्ष्मी नारायण सीढ़ी के चित्र को देखते हो? पूछा। देखते हो? क्या है उसमें? क्या देखते हो? लक्ष्मी नारायण के सीढ़ी के चित्र में क्या देखते हो? अगर देखते हो तो बताओ, अगर नहीं देखे कोई ज़रूरी है क्या बताना ही है? सीढ़ी के चित्र में? अच्छा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में? लक्ष्मी नारायण के चित्र में साइड में लिखत देखी है कभी? क्या लिखी हुई है? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए। यह ज्ञान तो तुम बच्चों को भी मिलता है। तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। कौन सी? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो जाते हैं? तो इसमें क्या खास बात है? कितनी इजी नॉलेज है? क्या इजी नॉलेज है? क्या है इजी नॉलेज? फिर तुमने चक्कर लगाया, कैसे लगाया? फिर भी नापास क्यों हो पढ़ते हैं? फेल क्यों हो जाते हैं? पूछा बाबा ने। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय नॉलेज बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। क्या हमारी एम ऑब्जेक्ट और तो 84 का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। माना अभी चक्र खत्म होने वाला है, नए सिरे से चक्र शुरू होने वाला है और लक्ष्य हमारा सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूप में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। सतो सामान्य कब बनते हैं? सतो सामान्य कब बनते हैं? कब बनते हैं सतो सामान्य? जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं, द्वापर के आदि में। लेकिन यहाँ क्या कहा? सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखने के लिए कमर टेढ़ी हो जाती है। और यहाँ क्या, फिर सतो प्रधान बनने की बात? इसमें अंतर्मुखी हो विचार सागर मंथन करना है। इसमें है अंतर्मुखता की बात, कि कैसे हमको बाबा की याद से सतो सामान्य से फिर सतो प्रधान बनना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो ज़रूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए, बाबा के लिए नहीं।
किसके लिए? पुरुषार्थ भी करते हैं किसके लिए? स्वयं के कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं यह अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और सीढ़ी है 84 जन्मों की। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, और सीढ़ी का चक्र पूरा 84 का चक्र। यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म। पहले नंबर का जन्म कौन सा है? कौन सा? लक्ष्मी नारायण। लास्ट ब्रह्मा सरस्वती। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए कि यह चित्र किसका है? यह हमारा ही चित्र है। हम इतने श्रेष्ठ बने थे, अब फिर इतने श्रेष्ठ बन रहे हैं। सतो प्रधानता में कितना सुख होता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती? कौन सी? हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती? कौन सी? कौन सी अवस्था बनाने हैं बाबा? तो पूछना चाहिए क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है? पुरुषार्थ करते हैं हर्षित रहने के लिए, फिर माया क्या करती है? रोला डाल देती है। जो चित्र बनाते हैं तो उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है, और यह 84 का चक्र है। यह हमारी ऑब्जेक्ट एम ऑब्जेक्ट है, और यह हमारा कितने चक्र है? पूरा 84 का चक्र। कम नहीं, 63 का नहीं। कितने का चक्र है? पूरा 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए, और सारे चक्र का राज भी समझना है तो जरूर वह याद करना पड़े, और फिर बातचीत करने में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल आएगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, तो क्या मतलब यहाँ डल की भर्ती नहीं करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट से इजाफा चाहिए तुमको तो क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान नहीं देना, क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, करैक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ आओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। यह साधारण रथ की बुद्धि में आता है।
यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में नहीं आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मुझे रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूं। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? पत्थर बुद्धि। क्या थे? तुम्हारी बुद्धि का परिवर्तन किया था, क्योंकि डिसीजन बुद्धि से ही लेना होता है। मन में तो संकल्प दोनों तरह के चलते हैं, लेकिन डिसीजन का आधार बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज में तुम गिरते ही आते। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूं, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूं। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। किसकी? हैं जी? ये भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। अभी एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। किसकी? ब्रह्मा की। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हो ज्ञान तो सचमुच अभी हमको है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गूढ़े गूढ़े बातें सुनाता हूं। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता। एकदम से आए, आते से ही पुरुषार्थ करके जीवन मुक्ति पा ले, ये तो कायदा नहीं है। सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था। कब बना सीढ़ी का चित्र? कब बना? पहले या बाद में? एकदम लास्ट में बना सीढ़ी का चित्र। क्यों बाद में क्यों बना? मुरली में क्या बोला है? आगे चल के सीढ़ी का चित्र ही मुख्य रहेगा। क्यों? क्यों जब फाइनल कर्मातीत अवस्था होगी तो सीढ़ी से हम अपना थर्मामीटर लगा के अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि हम वर्तमान समय कौन सी शूटिंग पीरियड में चल रहे हैं। इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी। अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन, बिजलियां आदि पहले नहीं थी। कितना समय हुआ इनको बने हुए? साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 वर्ष। तो अभी ऐसा हुआ है। तो उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। और जो तुमने स्वर्ग देखा है तो प्रधान अवस्था,
2500 वर्ष तक चाहे सतोषमान्य भी थे, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं। समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है, लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी यह बातें नहीं समझते थे। कौन सी? कौन सी बातें नहीं समझते थे? हाँ, जहाँ तुम जिस उसमें शरीर छोड़ोगे, कलयुग में शरीर छोड़ोगे तो कलयुग में जन्म लेगा, सतयुग में छोड़ोगे तो क्या मतलब हुआ? बोलो। यहाँ शूटिंग पीरियड भी 4 अवस्थाओं की होती है। इस शूटिंग पीरियड में ये शूटिंग भी होती है। जिस अवस्था में शरीर छोड़ेंगे वो भी तुम्हारी क्या है, यहाँ शूटिंग हो जाती है। अब तुम कौन सी अवस्था में जा रहे हो? कौन सी अवस्था में जाओगे? अभी सतयुग की अवस्था में जाओगे। तो कैसे शरीर छोड़ने का वहाँ कायदा क्या है? गर्भ जेल का या गर्भ महल का? अब समझते हो, रावण राज आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। ऐसे क्या खास बात है? सतयुग में तो बहुत वैल्यूबल है, लेकिन अभी क्यों? हैं जी? हाँ, यहाँ भगवान की पहचान है, भगवान से प्राप्ति कर रहे हैं, बाप समान बनते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं। सतयुग में कोई ज्ञान होगा? उनको क्या कहते हैं सतयुग में? रॉयल बुद्धू। और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके, मिक्स कर देते हैं। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो आप बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्या बनाने के लिए? एकदम गुलगुल। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आगे पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या? भगवान कल्प में एक ही बार आता है और थोड़ा सा समय बचा है, तो क्या करना चाहिए? अपने ऊपर रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? कितने साल हो गए? 85 साल हो गए। अभी तक हम बाप के दिल तख्त पर नहीं चढ़े हैं, अटेंशन नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातों में भूलें होती हैं। अगर अटेंशन नहीं देते हैं तो और ही जास्ती नुकसान हो जाता है। बाप कितना रहम दिल है। बाप को बुलाते ही हैं, पति दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए। किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर। नहीं तो सतगुरु के निंदक ठोर न पावे। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप ना दे देवे, अकृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अल्प काल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। जितना चिंतन करेंगे कौन सा, मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं, तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूं। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। पक्का और कच्चा क्या होता है? इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए इसके प्रति।
हाँ, देह को क्या करना है, क्या कहते हैं बाबा अक्सर, क्या करो, देह भान छोड़ के आत्म अभिमानी। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। किससे छुड़ाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, 5 विकारों से छुड़ाना ये बाप का काम है। कहाँ ले जाना, अभी कहाँ ले जाएंगे, वापस घर भी ले जाते हैं। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊँगा तो ज़रूर अपने समय पर। याद कब से किया तुमने, हाँ सोचो, 2500 वर्ष से याद करते आए, लेकिन आऊँगा तो अपने समय पर। कौन सा समय, संगम युग तो 100 वर्ष का है, तो सब इंतज़ार क्यों कर रहे हैं जी। संगम युग तो 100 वर्ष का है, तो अगर आया है तो इनको इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत। चौथी अवस्था में चले गए, अभी क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ भगवान ऐसा कोई चमत्कार दिखाए कि हमको बाहर निकाले। ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ यह नहीं है, तुम रोने पीटने लगे, तुम्हारे दुख दर्द देख के आ जाऊँ, ऐसे नहीं। आने के भी बहुत कायदे हैं इनके। ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूँ। नूंद कब है ड्रामा में, जब नूंद है तब आता हूँ, तुम्हारे रोने से नहीं। तुम्हारा तो रोना धोना बढ़ता ही जाएगा। कब आता हूँ, अरे आने का टाइम फिक्स है नहीं है, कोई खास कारण से ही आते हैं, या कभी भी आ जाते हैं। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं। वह तो कभी भी कोई खता भूल नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, क्या, जैसा हम बनते हैं वैसी हमारी रचना। फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं, सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। कहाँ होती है रचना सच्चे और झूठे की, झूठे कौन, झूठा कौन है जी, झूठा कौन, माया रावण। हाँ, और धर्मों में ले जाती है, उसकी शूटिंग भी क्या होती है, यही होती है। पहले तो समझाओ कि यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। तो मनुष्य समझे, यह प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहां 5 विकार होते नहीं। यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिससर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है, बड़ी समझ चाहिए। क्या, बाहर में जाकर सर्विस करना है, क्योंकि वायुमंडल कैसा होता है, और कैसी कैसी बुद्धियाँ होती हैं, कोई मासी का घर नहीं है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है, नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं, उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है, कुछ भी समझते नहीं है।
सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं है। विघन के पीछे पीछे विघन पड़ते रहता है। अभी समय भी कौन सा है, लास्ट समय है, तो विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, यह यज्ञ है, इसमें विघन जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है क्या? ये जो भगवान ने यज्ञ रचा है इसमें क्या होगा, सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। इसलिए क्या बोला है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े, यज्ञ में स्वाहा होना है। इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। यज्ञ भी है तो क्या नाम रखा है, यज्ञ कुंड। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो तो फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। तुम देवता बने, अब क्या होगा, वो तेजी से सब कुछ स्वाहा। समझ वहीं पाएंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग भी है अल्पकाल के लिए। उनको क्या लगता है, जितना पैसा उतना क्या है, स्वर्ग है। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। सोचो, कहाँ एक जन्म में पैसे के आधार से क्या सोचते हैं वो, स्वर्ग है। और तुम्हारा स्वर्ग आधा कल्प तक चलता है, 2500 वर्ष तक। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इतना बड़ा स्वर्ग तुमको मिल रहा है, अगर पूरा जीवन दिन रात एक भी कर दो तो भी इतना बड़ा वर्षा, और कहाँ, बड़ा ड्रामा। साधारण ड्रामा या वंडरफुल है, समझ की बात है। अपनी सूक्ष्मता से पढ़ाई को नहीं ले रहे तो क्या ड्रामा हो जाता है। इसलिए समझदार, जितना समझदार होगा समझेगा, नहीं समझदार तो बेसमझ है तो कोई तो सैंपल भी तो चाहिए। किसके, बेसमझी के भी सैंपल चाहिए। नहीं, सभी समझदार हों तो बेसमझी के सैंपल किस लिए चाहिए, समझा तो सके। ये थे बेसमझ, इस भूल के कारण से इनका डाउनफॉल हुआ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं क्या, इसको देख के, ये सीढ़ी को देख के लोग बड़ा वंडर खाते हैं। भगवान ने खास किनके लिए बनाई है सीढ़ी, खास किनके लिए, देवता धर्म वालों के लिए बनवाई है। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, यह ब्रह्मा भी बाप से सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में यह चित्र रख दिए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें करेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। साफ दिल तो मुराद हासिल हो सकती है। कब, साफ दिल है तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।